बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। परंतु बहुत दुख की बात है कि वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। परंतु इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के सिद्धांत को तमिलनाडु से लाकर यहां स्थापित कर रही है। पहले बाबरी मस्जिद बनाने की बात करना, उसके बाद उनके वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के द्वारा भगवान श्री राम के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक बात करना, और अब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। और इससे पहले भी हम याद दिलाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के ही एक मंत्री फरहाद हाकिम एक दौर में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाकर ये कह चुके हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, और वो ये भी बोल चुके हैं कि गैर मुस्लिम पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के एक नेता और मंत्री बोल चुके हैं। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट है कि यदि फरहाद हाकिम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहा था, तो अब तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है।